हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नवंबर मंथ में अगर आपने अडेनियम को ग्राफ्ट किया है और ग्राफ्ट से अडेनियम तैयार हैं और वो इस तरीके से पॉली बैग में लगे हुए हैं, जिस तरीके से मेरे आप देख सकते हैं, कुछ के तो पॉली बैग इस तरीके से फट गए हैं और जो डिस्पोजेबल में ही मैंने रूट स्टॉक तैयार किया था उसकी ग्राफ्टिंग करी थी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं अब इनको ग्राफ्ट जो अडेनियम है इनको अगर रिपोर्टिंग नहीं करूंगी तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी एकदम ड्राई होने की वजह से कॉडेक्स जो है ऐसा सिकुड़ा सिकुड़ा सा हो गया है। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी। तो यदि आपके पास भी ग्राफ्टेड अडेनियम है जिनकी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, पॉट छोटा हो गया है, प्लांट जो है पॉली बैग में लगा हुआ है, तो जिस तरीके से मैं जो है इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ उस तरीके से आप रिपोर्टिंग इनकी कर सकते हैं। नवंबर मंथ में अडेनियम में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है। आपको इनमें खाद दें या ना दें, लेकिन अडेनियम आपके बहुत अच्छे से ब्लूम करते रहते हैं। बस टाइम टाइम पर इनको थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलता रहे तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेरीगेटेड टाइप का अडेनियम है जिसको मैंने पिछले साल नर्सरी से परचेज किया था। इसमें फ्लावर तो ब्लूम नहीं हुए थे, बस ऐसे ही मैं इसको ले आई थी और बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और एक अडेनियम ये है, इसको भी मैं नर्सरी से ही लाई थी, जो कि अभी नर्सरी पॉट में ही लगा हुआ है, लेकिन ये वेराइटी मेरे पास में है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम वही वैरायटी है। फर्क इतना है कि वो प्लांट जो है मेच्योर है, ये प्लांट जो है थोड़ा सा अभी इनमेच्योर है, मतलब कि मेच्योर नहीं है, इसलिए जो है इसके फ्लावर आपको थोड़े से छोटे दिख रहे हैं। फ्लावर भी छोटे नहीं है, ये जो है फ्लावर अब फेड होने वाला है, फ्लावर जो है ड्रॉप हो जाएगा 1-2 दिन में। और पानी की कमी होने की वजह से भी फ्लावर जो है जल्दी से जो है फेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब ग्राफ्ट किए हुए अडेनियम है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है, कैसे पॉट में लगाना है, पानी कितना देना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। जैसा कि मैंने बोला कि नवंबर मंथ में अडेनियम में कुछ फर्टिलाइजर डालो या ना डालो, लेकिन अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहते हैं। अब इन छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे ये जो डिस्पोजेबल में लगा हुआ है, इसमें तो पानी ही नहीं रुकता है, आप देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छे से कलियां बन रही हैं। लेकिन अब जो है हम इनको नया पॉट देने वाले हैं, नया फर्टिलाइजर देने वाले हैं और नया मेन सॉइल मिक्स देने वाले हैं। वैसे तो अडेनियम के लिए सैंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम जो है जब गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में हमको डबल पानी देना पड़ता है। स्पेशली हमारे यहाँ पर गुजरात में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे कि 2 से 3 बार हमको अडेनियम में भी जो है सावरिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने लिया है ये गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी गीली है क्योंकि इसमें मैंने फर्टिलाइजर भी ऐड किए हैं, साथ में इसमें मैंने गोबर की खाद ऐड करी है। ये सॉइल मिक्स मैंने बनाकर बोरी में भर के रख दिया था, इसलिए इसमें नमी बनी हुई है और टेरेस पर ही रहता है, तो रात के टाइम में और अर्ली मॉर्निंग जो है काफी अच्छा ठंडक रहता है, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर ऐड है। तो आप इस चीज को आप पहले से देख लें कि इसमें इस तरीके से लड्डू की तरह बन रहा है। तो ये हमारा सॉइल मिक्स है। अब इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर मिलाए हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद मिलाई है, कारण ये है कि मैंने विंटर के लिए जो है सॉइल मिक्स बनाया था और अब इसी सॉइल मिक्स को मैं जो है अडेनियम में भी यूज करने वाली हूँ। तो प्रॉपर मैं ये सॉइल यूज नहीं करूंगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलाऊंगी जो कि आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है गोबर की खाद, जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद है। सड़ी हुई गोबर की खाद हर वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि इस तरीके से भुरभुरी रहती है, मिट्टी की तरह ही दिखती है लेकिन ब्लैक रहती है। मिट्टी थोड़ी ब्राउनिश रहती है, गोबर की खाद ब्लैक रहती है और सड़ी रहती है, इसलिए मिट्टी की तरह दिखाई देती है। तो ऐसी आपको गोबर की खाद लेनी है, स्पेशली जब अगर आप पॉट गार्डनिंग करते हैं। तो अब गोबर की खाद कितनी लेनी है, तो जितनी आपने मिट्टी ली है उसका एक पार्ट, मतलब कि मिट्टी इतनी है तो इसका आधा पार्ट आपको गोबर की खाद लेनी है। दूसरा फर्टिलाइजर बताने के पहले मैं आपको दिखाऊंगी अडेनियम। ये ग्राफ्टेड अडेनियम है। ग्राफ्टेड अडेनियम की खासियत यही होती है कि इस तरीके से मैंने बटन ग्राफ्टिंग की है। एक वी ग्राफ्टिंग होती है और एक बटन ग्राफ्टिंग होती है। तो मैंने 2 ब्रांच थी उन पर जो है बटन ग्राफ्टिंग की थी, दोनों ही ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई थी। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर देने वाली हूँ उसका बता देती हूँ कि क्या काम करता है अडेनियम में। ये जो कॉडेक्स रहता है, कॉडेक्स को अगर आपको मोटा करना है, ब्रांच को अच्छा मजबूत बनाकर रखना है, जैसे आपको स्टैंडिंग बेस में थिक ब्रांच दिख रही है, लेगी सी ऐसी सूखी सी ब्रांचेस नहीं है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर 2 फर्टिलाइजर देने वाले हैं जो कि कॉडेक्स को मजबूत करने के लिए और फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप ये व्हाइट कलर के ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। अडेनियम जो है उसको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद होता है, तो इसका यूज करना है। मैंने सॉइल मिक्स बनाया था तो 4-5 दिन हो गया सॉइल मिक्स बने।
तो उसमें मैंने DAP मिला दी थी, तो जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो गई है और बोरी में भर के रख दिया था। और दूसरा जो है ये है नीम खली। नीम खली बहुत अच्छा एंटी फंगस भी होती है और रूट को मजबूत करने में भी काम करती है और एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी होती है। तो ये 2 फर्टिलाइजर मिलाए हैं और तीसरा फर्टिलाइजर जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था, ये 3 चीज गोबर की खाद, ये 3 चीज DAP, नीम खली और गोबर की खाद और जो है गार्डन सॉइल जो कि हमारे टेरेस की मिट्टी रहती है, तीनों को मिलाकर मिट्टी तैयार करी है। अब जैसा कि सभी को पता है कि अडेनियम जो है एक डेजर्ट रोज है, रेगिस्तानी पौधा है। रेगिस्तानी पौधा है तो रेत तो इसके लिए आवश्यक है, जो है सॉइल मिक्स में डालना जरूरी है। उसके पहले आप देखिए जो सॉइल मिक्स है, अगर इसको हम एग्जैक्ट ऐसा ही अगर गमले में फिल कर देंगे तो ये पानी नहीं निकाल पाएगा। मतलब पानी निकलने के लिए इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होना चाहिए। ये ऐसा बंधा रहेगा, चिकनी मिट्टी की तरह रहेगा, तो इससे जो है पानी आसानी से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी इस तरीके की पार्टिकल्स, जो कि रेत है, रेत का जो वेस्टेज पार्टिकल रहता है उसी का मैं अधिकतर यूज करती हूँ अडेनियम लगाने के लिए। तो ये इसका यूज भी नहीं होता है, इसको लोग फेंक भी देते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने घर से ही इसको ली हूँ। तो इसमें जो है थोड़ी सी मात्रा अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है सकुलेंट लगाए थे मैंने, सकुलेंट का मिक्स है और इसमें कोकोपीट भी मिक्स है, थोड़ा सा परलाइट भी मिक्स है। अगर आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा होगा तो परलाइट भी मिक्स है। इन सब चीजों को इग्नोर करके अगर आपके पास में ना कोकोपीट है ना परलाइट है तो आप जो है खाली इस तरीके का सैंड का बड़ा पार्ट जो रहता है उसको ले लीजिए। इससे बड़े पार्ट भी रहेंगे तब भी चलेगा और अगर इससे छोटे पार्ट भी रहेंगे तब भी चलेगा। तो 2 पार्ट जो है सॉइल बना हुआ है गोबर खाद और गार्डन सॉइल का और 1 पार्ट जो है ये सैंड का है। तो इन सबको डालकर हम जो है इसको मिला लेंगे। अब इसको पहले मैं अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ दोनों हाथ से, जिससे कि सैंड और जो हमारा गार्डन सॉइल मिक्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये हमारा सॉइल मिक्स बनकर रेडी हो चुका है। अब जो अडेनियम मैंने निकाल कर रखे हैं लगाने के लिए, इनको जो है किस तरीके का पॉट देना है। अडेनियम को लगाने के लिए मैं इस तरीके के छोटे छोटे पॉट का यूज कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट भी मेरे छोटे हैं तो प्लांटर भी छोटे होने चाहिए, लेकिन बहुत छोटे प्लांटर नहीं लेने हैं, थोड़े से बड़े लेने। ये नर्सरी पॉट हैं जिनके होल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके के आपको नर्सरी पॉट मिल जाते हैं तो वो ले लीजिए, ऑनलाइन भी मिलते हैं या नर्सरी से अगर मिल जाते हैं तो वहां से ले लिए, या आपने कोई पौधा वगैरह खरीदा है नर्सरी से तो आपको तो पौधा के साथ में ही प्लांटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास में रखे रहते हैं तो मैं उनका यूज करती हूँ। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं अधिकतर अब नर्सरी पॉट में ही प्लांट लगाती हूँ, क्योंकि ये मजबूत भी रहते हैं। और जो लोकल शॉप से लेती हूँ वो गर्मियों में हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो फिर बार बार हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब इनके होल को कवर करने के लिए आप इस तरीके के जो गमले वगैरह टूट जाते हैं मिट्टी के या मटके वगैरह रहते हैं या दिया रहते हैं, सबसे इजी रहता है जो अभी दीपावली के दिए हैं उनको आप तोड़कर जो है इसके बेस में रख सकते हैं। मैं इस तरीके के सिंथेटिक कॉटन का यूज करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 6 गमले रेडी हो चुके हैं जिनमें मैंने सिंथेटिक कॉटन डाल लिया है। अब इनमें एक पार्ट में ये जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है उसको भर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी के 5 गमले मैंने इस तरीके से इनको मिट्टी से फिल कर लिया है और एक गमला बचा हुआ है, इसको मैं बताती हूँ कि कितनी मुट्ठी मैंने सॉइल मिक्स डाला है। तो लगभग 3 मुट्ठी जैसा मैंने इसमें सॉइल मिक्स डाला है। एक पार्ट सॉइल मिक्स डाला है और 2 पार्ट जो है ये खाली है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है पॉली बैग में लगा हुआ है। अगर आपने पॉली बैग में लगा के रखा है, आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से पानी डालना बंद कर दीजिए और नीचे से इस तरीके से इसको प्रेस करिए, ऊपर से पकड़ के रखिए और धीमे धीमे इसको खींच लीजिए इस तरीके से, क्योंकि नीचे रूट काफी ज्यादा रहती हैं अडेनियम में, तो उसकी वजह से ये जल्दी से निकलता नहीं है। अंदर की साइड ही रूट एकदम से भर जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से। और इसका ये जो फ्लावर था मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि अगर पानी कम रहेगा तो फेड होगा तो झड़ जाएगा फ्लावर। तो इस तरीके से इसका आप देख सकते हैं रूट स्टॉक ऐसा है। और अब इसको हम रिपोर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें से सॉइल वगैरह जितनी झड़ गई है ठीक है, बाकी का सॉइल नहीं झड़ाना है। इसको रख कर देखना है तो कॉडेक्स काफी ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अडेनियम की रिपोर्टिंग करनी है। कॉडेक्स को थोड़ा ऊपर रखना है जिससे कि कॉडेक्स का शेप अच्छा आए
कुछ नहीं तो जितना आपका कोडेक्स दिख रहा है उतना तो दिखना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा इसको कोडेक्स का शेप दिखाना चाहते हैं, ऊपर की साइड उभार के रखना चाहते हैं, तो सॉइल मिक्स को नीचे रखिए, कोडेक्स को थोड़ा ऊपर रखिए। तो मैं भी थोड़ा सा कोडेक्स को ऊपर ही रखूंगी इस तरीके से, और ये जो सॉइल मिक्स है इसको मैं झड़ा दूंगी। तो इससे जो है कोडेक्स का शेप अच्छा दिखाई देगा और आप जो है इसको सॉइल से फिल कर दूंगी। और अच्छी तरीके से रखना है जिससे कि सेंटर में आपका प्लांट दिखता रहे, साइड में ना हो। और फिंगर की मदद से सॉइल को थोड़ा सा दबा दूंगी ऐसे। अब जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि सॉइल मिक्स अब जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे हो गया है और कोडेक्स थोड़ा सा ऊपर हो गया है। अब जो हमने ये रिपोर्टिंग करी है इसको प्लांट को पकड़ के और 2-3 बार इस तरीके से टैप टैप करना है जिससे कि एकदम सेटल्ड हो जाए आपका अडेनियम प्लांट। ये हिलेगा डुलेगा नहीं तो पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसमें एयर बबल्स नहीं बनेंगी, जब हम पानी डालेंगे तो इसमें एयर बबल्स नहीं बनेंगे, तो पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो जैसे इसकी रिपोर्टिंग करी है वैसे और भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। जो 5 प्लांट बचे हैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अडेनियम की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ लोग जो है रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं वाटरिंग जरूर करती हूँ। और वाटरिंग करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि मैं वाटरिंग करती हूँ तो पानी किस तरीके से देती हूँ, मैं सादा पानी नहीं देती हूँ। और स्पेशली जो है अभी टैंक का भरा हुआ पानी मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, जो कि मैं तुरंत ही फ्रेश पानी निकालती हूँ वो पानी देती हूँ। कारण बता देती हूँ क्योंकि अभी इस टाइम पर सुबह शाम के टाइम पे ठंडक काफी ज्यादा रहती है और अडेनियम को बहुत ज्यादा चिल्ड पानी की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में 6 पौधे हैं, 6 पौधे के हिसाब से मैंने 2 मग पानी डाला है और 1 चम्मच टेबल स्पून आप जो है इसमें फंजीसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो अभी हमारा पानी देने के लिए रेडी हो चुका है फंजीसाइड वाला पानी। तो जो लोग पानी नहीं देते हैं उनकी बात भी सही है। अडेनियम रिपोर्टिंग करने के बाद अगर आप पानी नहीं देंगे तो फंगस लगने के चांस कम रहेंगे, लेकिन मैं पानी देती हूँ और मेरे प्लांट जो है बहुत हेल्दी तरीके से चलते हैं। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनकी रखने की जगह आप देख सकते हैं प्रॉपर सनलाइट में रखे हुए हैं। इसी सनलाइट में रखे हुए प्लांट में मतलब कि मैं इसमें पानी दूंगी, ये फंजीसाइड वाला पानी इस तरीके से साइड साइड से दूंगी और एक बार इतना पानी दूंगी कि नीचे तक मिट्टी आसानी से गीली हो जाए। लेकिन हमको इसमें जो फंजीसाइड वाला पानी है एक बार में नहीं देना है, एक बार मिट्टी जो है ड्राई हो जाएगी फिर एक बार फिर से पानी देंगे। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरे प्लांट की जो मैंने सॉइल मिक्स बनाई थी उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी ऐड था। जब हम उसको दबा रहे थे तो उसमें लड्डू की तरह बन रहा था। तो इतनी जल्दी से सॉइल मिक्स सूखेगा तो नहीं। ऊपर से देखिए ये सॉइल मिक्स जो है सूख चुका है, लेकिन अब इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारी मिट्टी में भी मॉइस्चर ज्यादा था, इसलिए अब इसमें बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। एक बार दे दिए हैं पानी, इतना ज्यादा पानी इनफ है। और अगर आप ज्यादा पानी भी दे देंगे तो प्रॉपर सनलाइट में रखिए और एकदम धूप में ही होना चाहिए। सैडी प्लेस में अडेनियम को बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो पौधा जो है आपका नीचे से ये कोडेक्स जो है ये गल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर आपको ऐसा लगेगा अरे फ्लावर ब्लूम हो रहा है, स्टिक बहुत अच्छे से हेल्दी चल रही है, पौधा हेल्दी चल रहा है, पत्तियां भी हरी दिखाई देंगी, लेकिन नीचे से पौधा आपका सड़ जाएगा। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अडेनियम की अगर आप मेरे तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे पौधे तो कभी भी नहीं मरते हैं और आपके भी पौधे नहीं मरेंगे। और नेक्स्ट वाटरिंग अब आपको तब करनी है जब मिट्टी आपके गमले की ड्राई हो जाएगी। जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होती है आपको अडेनियम में पानी जो है बिल्कुल भी नहीं देना है। और जब भी आपको विंटर में पानी देना है तो आपको फंजीसाइड वाला ही पानी देना है, नॉर्मल वाटर नहीं देना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, फ्रेश वाटर देना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।